करवाने की मांग कर रहे हैं। यूनुस के प्रति नाराजगी जगजाहिर है। यहाँ पे यूनुस सरकार से बांग्लादेश की सेना भी नाराज है और यहाँ पे दबाव की वजह से पद छोड़ सकते हैं यूनुस। ये जो चौतरफा घिरी हुई है यूनुस सरकार, दरअसल यहाँ पे दबाव काफी ज्यादा है। आपको याद होगा बीते साल अगस्त के महीने में शेख हसीना जो उस वक्त पीएम थी, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा था, तख्ता पलट हो गया था और तब से वहां की पार्टियां जो है वो देश में चुनाव करवाने की मांग कर रही हैं। दूसरी ओर यूनुस सरकार और सेना के बीच में जो तकरार है वो भी जगजाहिर है। ऐसे में जो चौतरफा दबाव है वो यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है मोहम्मद यूनुस को और इसीलिए दरअसल कहा जा रहा है कि यूनुस सरकार की जो उल्टी गिनती है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। सेना नाराज है, चौतरफा दबाव है, पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही है और जो छात्र वहां पे पहले प्रदर्शन कर रहे थे वो यहाँ पे अब दबाव बना रहे इस्तीफा देने के लिए। और अब देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सेना नाराज है और उसके बाद जो यूनुस सरकार है उसकी उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो ये नाराजगी चल रही है इसका असर क्या है, तैयारियां कितनी हैं, क्या चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में तख्ता पलट की आशंका तेज है क्योंकि हिंसा की तैयारी में कट्टरपंथी संगठन जुटे हुए हैं। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। खबर अंदर खाने से यह निकल कर आ रही है, ढाका में बहुत बड़ी संख्या में हथियार ला दिए गए हैं। अब बीएनपी का यूनुस सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। बीएनपी ने अल्टीमेटम दिया है। बीएनपी ने बांग्लादेश में चुनाव कराने को कहा है। सेना ने भी यूनुस के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। इसके अलावा राखाइन कॉरिडोर के खिलाफ भी आर्मी चीफ हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिससे ये साफ पता चलता है कि यूनुस के दिन अब पूरे हो गए हैं राजनीति में बांग्लादेश के। एक रिपोर्ट बनाई है, दिखाते हैं। क्या शेख हसीना का तख्ता पलट करके आए मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट होने वाला है? क्या बांग्लादेश की सेना शेख हसीना की तरह ही मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटाने वाली है? क्या बांग्लादेश में फिर एक बार अराजकता फैलने वाली है जैसे शेख हसीना के तख्ता पलट के समय फैली थी? करीब 9 महीने पहले शेख हसीना का तख्ता पलट करके बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस छात्रों के दम पर बिना चुनाव करवाए सत्ता में बने रहना चाहते हैं। लेकिन सेना ने मोहम्मद यूनुस से दो टूक कह दिया है कि वादे के मुताबिक जल्द से जल्द चुनाव करवाएं। मोहम्मद यूनुस सैन्य मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करें और प्रस्तावित राखाइन कॉरिडोर जैसे मामलों में पूरी जानकारी सेना को देते रहें। बड़ी बात यह है कि यूनुस सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। तो मोहम्मद यूनुस की सत्ता को लेकर बांग्लादेश में दो राय भी देखने को मिल रही है। जैसे ढाका में विरोधी दल श्रमिक संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीएनपी समेत तमाम विरोधी दल ये मांग कर रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार जल्द से जल्द चुनाव करवाने के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान करे। कुछ रसूखदार लोग ये भी चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस मुख्य सलाहकार पद न छोड़ें क्योंकि इससे नया राजनीतिक संकट पैदा हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद यूनुस खुद सत्ता नहीं छोड़ना चाहते और सत्ता में बने रहने के लिए जब सेना का दबाव बढ़ा तो यूनुस ने सहानुभूति बटोरने के लिए पहले इस्तीफे की पेशकश का नाटक किया। लेकिन अब वो छात्रों के जरिए ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें बिना चुनाव लड़े ही पूरे 5 साल तक सत्ता में बने रहने दिया जाए। खबर तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से सेना को बता दिया गया है कि फिलहाल बांग्लादेश में चुनाव नहीं होंगे। ऐसे में बहुत उम्मीद है कि बांग्लादेश में एक बार फिर हालात बिगड़ेंगे। वैसे बांग्लादेश के इतिहास को देखा जाए तो बांग्लादेश में तख्ता पलट कोई नई बात नहीं है। बांग्लादेश के इतिहास में अब तक 29 सैन्य तख्ता पलट हुए हैं, जिनमें से कुछ सफल रहे तो कुछ असफल रहे हैं। अगर तख्ता पलट की कुछ बड़ी घटनाओं पर नजर डालें, 15 अगस्त 1975 शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई, सेना ने तख्ता पलट किया। 3 नवंबर 1975 खोंडाकर मुश्ताक अहमद को हटाया गया। ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ ने खोंडाकर मुश्ताक अहमद को सत्ता से हटाने के लिए तख्ता पलट की योजना बनाई। 7 नवंबर 1975 खालिद मुशर्रफ की हत्या की गई। वामपंथी सैन्य कर्मियों ने तख्ता पलट किया। 5 अगस्त 2024 सेना प्रमुख जनरल वेकर उस जमान ने शेख हसीना के इस्तीफे की घोषणा की। यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो सवाल यह है कि अब क्या होने वाला है?
मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटाने के लिए आखिर बांग्लादेश की सेना अब क्या करने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। के साथ ही यूनुस सरकार पे जो आफत है वो भी यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है जरा वो भी समझ लीजिए। सबसे पहली वजह है वो ये है सेना और सरकार के बीच टकराव और तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सेना भी लगातार प्रेशराइज कर रही है और ये कह रही कि दरअसल चुनाव करवाइए वरना जो जनता है वो यहाँ पे बेकाबू हो रही है। दूसरा बड़ा कारण है यहाँ पे विदेश नीति पर यूनुस सरकार का फेल होना। यूनुस सरकार के बनने के बाद से जो विदेश नीति है वो फेल हो गई है। कई देश ऐसे जो बांग्लादेश के पहले साथ थे अब वो उसके खिलाफ हो गए हैं। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर घिर गई है पूरी की पूरी सरकार। हिंदुओं पे जो हिंसा की जो खबरें हैं लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं और कई देश ऐसे जो खुल के ये कह चुके हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू है वो टारगेट पर है। अत्याचार जो है लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। जो चौथी बड़ी वजह है, जो कारण है, वो है बीएनपी का राजनीतिक विरोध। जो वहां की पॉलिटिकल पार्टी है बीएनपी, उसकी ओर से लगातार नए सिरे से चुनाव करवाने की यहां पे मांग की जा रही है और यही वजह है कि जो लेकिन गुस्सा है लोगों का, आम लोगों का, वो बढ़ता ही जा रहा है। राजनीतिक दल चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। यूनुस के प्रति नाराजगी जाहिर है यहाँ पे। यूनुस सरकार से बांग्लादेश की सेना भी नाराज है और यहाँ पे दबाव की वजह से पद छोड़ सकते हैं यूनुस। ये जो चौतरफा घिरी हुई है यूनुस सरकार, दरअसल यहाँ पे दबाव काफी ज्यादा है। आपको याद होगा बीते साल अगस्त के महीने में शेख हसीना जो उस वक्त पीएम थी, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा था, तख्ता पलट हो गया था और तब से वहां की पार्टियां जो है वो देश में चुनाव करवाने की मांग कर रही हैं। दूसरी ओर यूनुस सरकार और सेना के बीच में जो तकरार है वो भी जाहिर है। ऐसे में जो चौतरफा दबाव है वो यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है मोहम्मद यूनुस को और इसीलिए दरअसल कहा जा रहा है कि यूनुस सरकार की जो उल्टी गिनती है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। सेना नाराज है, चौतरफा दबाव है, पॉलिटिकल पार्टियां पे सपोर्ट नहीं कर रही हैं और जो छात्र वहां पे पहले प्रदर्शन कर रहे थे वो यहाँ पे अब दबाव बना रहे इस्तीफा देने के लिए। और अब देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सेना नाराज है और उसके बाद जो यूनुस सरकार है उसकी उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो ये नाराजगी चल रही है इसका असर क्या है, तैयारियां कितनी हैं, क्या चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में तख्ता पलट की आशंका तेज है क्योंकि हिंसा की तैयारी में कट्टरपंथी संगठन जुटे हुए हैं। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। खबर अंदर खाने से यह निकल कर आ रही है ढाका में बहुत बड़ी संख्या में हथियार ला दिए गए हैं। अब बीएनपी का यूनुस सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। बीएनपी ने अल्टीमेटम दिया है। बीएनपी ने बांग्लादेश में चुनाव कराने को कहा है। सेना ने भी यूनुस के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। इसके अलावा राखाइन कॉरिडोर के खिलाफ भी आर्मी चीफ हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिससे ये साफ पता चलता है कि यूनुस के दिन अब पूरे हो गए हैं राजनीति में बांग्लादेश के। एक रिपोर्ट बनाई है, दिखाते हैं। क्या शेख हसीना का तख्ता पलट करके आए मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट होने वाला है? क्या बांग्लादेश की सेना शेख हसीना की तरह ही मोहम्मद यूनुस को सत्ता से हटाने वाली है? क्या बांग्लादेश में फिर एक बार अराजकता फैलने वाली है जैसे शेख हसीना के तख्ता पलट के समय फैली थी? करीब 9 महीने पहले शेख हसीना का तख्ता पलट करके बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने मोहम्मद यूनुस छात्रों के दम पर बिना चुनाव करवाए सत्ता में बने रहना चाहते हैं, लेकिन सेना ने मोहम्मद यूनुस से दो टूक कह दिया है कि वादे के मुताबिक जल्द से जल्द चुनाव करवाएं। मोहम्मद यूनुस सैन्य मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करें और प्रस्तावित राखाइन कॉरिडोर जैसे मामलों में पूरी जानकारी सेना को देते रहें। बड़ी बात यह है कि यूनुस सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है, तो मोहम्मद यूनुस की सत्ता को लेकर बांग्लादेश में दो राय भी देखने को मिल रही है। जैसे ढाका में विरोधी दल श्रमिक संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीएनपी समेत तमाम विरोधी दल ये मांग कर रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार जल्द से जल्द चुनाव करवाने के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान करे। कुछ रसूखदार लोग ये भी चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस मुख्य सलाहकार पद न छोड़ें, क्योंकि इससे नया राजनीतिक संकट पैदा हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद यूनुस खुद सत्ता नहीं छोड़ना चाहते और सत्ता में बने रहने के लिए जब सेना का दबाव बढ़ा तो यूनुस ने सहानुभूति बटोरने के लिए पहले इस्तीफे की पेशकश का नाटक किया
लेकिन अब वो छात्रों के जरिए ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें बिना चुनाव लड़े ही पूरे 5 साल तक सत्ता में बने रहने दिया जाए। खबर तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से सेना को बता दिया गया है कि फिलहाल बांग्लादेश में चुनाव नहीं होंगे। ऐसे में बहुत उम्मीद है कि बांग्लादेश में एक बार फिर हालात बिगड़ेंगे। वैसे बांग्लादेश के इतिहास को देखा जाए तो